शनिवार रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़। महाकुंभ जाने वाले कई यात्रियों की गई जान। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर उद्योग मंत्री संजय यादव ने दिया बयान। केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। भगदड़ के लिए केंद्र सरकार का उठाया जिम्मेदार। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में बिहार के कई लोगों की हुई मौत। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने जताया दुख। मृतक के परिजनों को सरकारी मदद दिलाने की बात कही। नल जल योजना को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का बयान। झारखंड सरकार पर लगाया आरोप। नल जल योजना में लीपापोती का लगाया आरोप। कटिहार पहुंचे मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा। अतिथि गृह में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। मंत्री रत्नेश सदा ने विपक्ष पर साधा हमला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ की वजह से 18 यात्रियों की जान चली गई है। मरने वालों में बच्चे, महिलाएं शामिल हैं, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया और साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने आपको यह भी बता दें कि मच्छी भगदड़ में कई लोगों की मौत का मामला सामने आया, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख भी व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और साथ ही भगदड़ के कारण हुई कई लोगों की मौत की हृदय विदारक खबर सुनकर मन अत्यंत आहत है। मारंग बुरु दिव्यांगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख में ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। भगदड़ में घायल हुए लोगों ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। तो वहीं देश में पिछले कुछ दिनों के अंदर 2 जगह पर भगदड़ मचने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। मृतकों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। लगातार हो रही भगदड़ मामले पर झारखंड के श्रम, कौशल विकास और उद्योग मंत्री संजय यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जहां मोदी और योगी रहेंगे वहां भगदड़ ही होगा। मंत्री ने कहा कि मोदी एक प्री प्लानिंग के तहत देश के गरीबों का कैसे शोषण करें, कैसे डाइवर्ट करें, उसकी हत्या कैसे करवाएं, उसी के तहत कुंभ और दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मची। मंत्री संजय यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि झारखंड के साथ इनके द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 56 इंच का सीना तान कर पीएम कहते थे, झारखंड के लिए हमारा दिल खुला है, लेकिन झारखंड की कोयला का बकाया राशि देने में इनका दिल क्यों बंद है। मंत्री संजय यादव ने कहा कि झारखंड आज विकसित राज्य कहलाता है, लेकिन 24 साल में 18 साल बीजेपी ने राज किया, जो सिर्फ राज्य को लूटने का काम किया है। भारत सरकार ने जिस तरह से सौतेलापन झारखंड के साथ किया और आप लोगों ने जिस तरह से अपने चैनल के माध्यम से दिखाए, बड़ी 56 इंच सीना तान तान के कहते थे कि झारखंड के लिए हमारा दिल खुला है, तो आप लोग दिखा भी दिए कितना बड़ा दिल खुला था। हम लोग का सिर्फ बकाया पैसा ही जो रेवेन्यू कोयला का था वही दे देता था, हम लोग झारखंड को और तेजी की रफ्तार में विकास कर देते। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी के लोगों ने झारखंड के लोगों से मत लेता है, वोट लेता है। 24 साल में 18 साल बीजेपी ने राज किया, लेकिन सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में बिहार के 8 लोगों की मौत पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि इस घटना से हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दुखी हैं। बहुत दुख हुआ। मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूं कि उनके परिवार को सहने की शक्ति दे, और ये भी कहना चाहूंगा कि अपने माध्यम से जितना संभव होगा बिहार सरकार मदद भी करेगी, मुआवजा की व्यवस्था भी करेगी और इसके लिए केंद्र से बात भी करेंगे। ये घटना जानकारी हुई और इससे हमारे नेता भी दुखित हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी दुख प्रकट किए हैं, जो आप सबको जानकारी होगा। और मैं चूंकि बिहार का जनप्रतिनिधि हूँ और ये घटना से हम लोग मर्माहत हैं, बहुत दुख हुआ है। और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि परिवार को सहने की शक्ति दे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितना संभव होगा बिहार सरकार उनकी मदद भी करेंगे, मुआवजा की व्यवस्था भी करेंगे और केंद्र से भी बात करेंगे हम लोग। और पुनः एक बार मैं खुदा से दुआ करता हूं कि परिवार के तमाम सदस्यों को सहने की शक्ति दे। कटिहार में मद्य निषेध जागरूकता अभियान को लेकर बिहार के मद्य निषेध और
निबंधन मंत्री रत्नेश सदा कटिहार पहुंचे और जहां उन्होंने जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो, इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, इसके लिए कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी होम डिलीवरी जैसी बात है, अधिकारी नजर बनाए हुए हैं, वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बिहार के मद्य निषेध और निबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने विपक्ष पर हमलावर करते हुए कहा कि जो लोग शराबबंदी खोलने की बात कहते हैं, उनके मुंह पर बिहार के मां बहनों ने काली पोतने का काम किया है। ऐसी हमको शिकायत नहीं है, अगर है शिकायत तो हमको कुछ साक्ष्य दीजिए, उस पर कार्रवाई करेंगे। के भरोसे उस पर अरे भाई, हमको ऐसी कोई शिकायत नहीं, अगर शिकायत है तो साक्ष्य दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। कुछ पॉलिटिकल लीडर का बयान आया है कि आने वाले जो चुनाव है इसमें सर आपको खोल दिया जाएगा, जैसे सीताराम मांझी है, पीके ये इस पर कुछ आप रणनीति बनाए या बंद करने को लेकर कुछ होगा या? पहले मेरी बात को सुनिए। महात्मा गांधी को विचार को ये लोग हत्यारा है, इनका विचार था कि देश में कभी भी शराब नहीं चलना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने माननीय देश के राष्ट्रपति के सपने को साकार किया कि जो लोग इस तरह की बयान देते हुए तो बिहार के नौजवानों के हित में नहीं बात करते हैं और उन लोगों को जो लोग को शराबबंदी खोल देंगे उसको पूरे बिहार की मां बहन ने उसको मुंह पर काली पोतने का काम किया। सर, एक तरह की शराबबंदी के बाद स्मैक का प्रचलन बढ़ा है, युवा स्मैक के आदी हो रहे हैं। इस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी बाहरी स्मैकर है या जो बेचता है उस पर भी नकेल कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजना हर घर नल जल देने की प्रयास है। इस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने झारखंड की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र से पैसा मिल जाने के बाद राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर घर व्यवस्थित ढंग से जल पहुंचाने का काम करे, लेकिन राज्य में इस योजना में लीपापोती का कार्य किया जा रहा है और लोग पानी के लिए काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का बयान सामने आया, जिस दौरान झारखंड सरकार पर उन्होंने तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल नल जल योजना में लीपापोती का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा, जिससे तमाम तरह की लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही इस योजना में लीपापोती का कार्य हुआ है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। वो भारत सरकार कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं होती है। भारत सरकार पैसा देती है राज्य सरकार को। टेंडर कौन करता है? राज्य सरकार। पूछो इनसे। हम तो खुद ही हल्ला करते हैं, 3 साल से हल्ला कर रहे हैं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में आप जाओ तो 100 फीट गड्ढा करके छोड़ दिया। कितना हम कंप्लेन करते रहे, कितने चिट्ठी लिखते रहे। हम तो राज्य सरकार के इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजना हर घर नल जल देने की प्रयास कर रही है। इस पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने भी झारखंड की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्र से पैसा मिल जाने के बाद राज्य की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को व्यवस्थित ढंग से जल पहुंचाने का काम करें, लेकिन राज्य में इस योजना में लीपापोती का कार्य किया जा रहा है। लोग पानी के लिए काफी ज्यादा परेशान हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का बयान सामने आया, जिस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नल जल योजना में लीपापोती का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, भारत सरकार जो है वो राज्य सरकार को पैसे देती है। राजधानी रांची के हरमू स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में बीजेपी अनुसूचित जाति द्वारा आयोजित 648वां महर्षि संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह मनाया गया है। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ समेत पूर्व विधायक, मंत्री और सैकड़ों रविदास समाज के लोग शामिल हुए हैं। मौके पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी के मार्गदर्शन पर हम लोग चलते हैं। जिस प्रकार से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज समाज की
अंतिम व्यक्ति को प्राथमिकता देते हुए सम्मान देने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर चल के लोगों को सम्मान देने का काम करती है। उन्होंने रांची के रविदास समाज की ओर से महर्षि जी का मंदिर निर्माण पर कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लोगों ने मुझे संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर को स्थापित करने का मौका दिया है। 648वां संत शिरोमणि रविदास महाराज की जयंती समारोह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा हमारे कृष्ण दास जी पूर्व विधायक अध्यक्ष उनके नेतृत्व में मनाया गया। रंजन पासवान जी और सभी रविंद्र राय जी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष उपस्थित रहे, अमर बाउरी जी, सभी लोग। हम सब सिर्फ बातें नहीं करते, हम सब संत रविदास की प्रेरणा को धरातल उतारते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो समाज में अंतिम व्यक्ति बैठा है, हम अंतिम व्यक्ति नहीं मानते, हम उसको प्रथम व्यक्ति मानते हैं। चाहे शौचालय देना हो उसी प्रथम व्यक्ति से, प्रधानमंत्री आवास देना उसी प्रथम व्यक्ति से, गैस चूल्हा सिलेंडर देना उसी प्रथम व्यक्ति से, जनधन खाता देना उसी प्रथम व्यक्ति से, चाहे वो आयुष्मान भारत करना उसी व्यक्ति से, विश्वकर्मा योजना देना हो उसी व्यक्ति से। मतलब हम जो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी ने जो जो वायदे किए, एक एक वायदा अंत्योदय के माध्यम से एकात्म मानववाद के दर्शन को, उसी को मूल मंत्र मानकर पूरा। आज संत शिरोमणि रविदास, उनकी प्रेरणा की जातवाद तोड़ो। जो हम कभी जातवाद की जात को देख के कोई सुविधा देते हैं कि नहीं, कोई धर्म के आधार पर नहीं। 140 करोड़ देशवासी परिवार, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परिवार के रूप में, एक मुट्ठी के रूप में। और आज पूरे समाज की एक मांग थी कि संत रविदास जी का कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि महामानव थे। देश की जब जब जरूरत हुई कोई ना कोई महामानव इस पृथ्वी पे आया, भारत में पैदा हुआ। तो उस समय की एक महामानव संत रविदास आए, जिनकी आयु 150 साल ऊपर साल की। कोई महामानव ही 150 साल जी सकता है। तो आज समाज ने आग्रह किया, हमने सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ, देश में बहुत जगहों पर, सैकड़ों जगहों पर संत रविदास मंदिर है। तो ये सौभाग्य मेरे लिए, पुण्य मेरे लिए कि मेरे हाथों से संत शिरोमणि रविदास का मंदिर बने। मैंने संकल्प लिया है और अनुसूचित जाति मोर्चा और सभी मोर्चा के सदस्यों के सहयोग से मैं मंदिर का निर्माण के लिए प्रशस्त हूं। आप सबकी आवाज आशा पार्टी का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार शरीफ के सोगरा कॉलेज के मैदान में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सम्मेलन को संबोधित किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि नालंदा जिले में पूरी तैयारी के साथ में सभी विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये कार्यकर्ता सम्मेलन आने वाले विधानसभा चुनाव का चुनावी शंखनाद है और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है उसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की है। और जो सामने दिख रहा है, आप लोगों में देख रहे हैं किस प्रकार का उत्साह है। और उत्साह इसलिए है कि उनको लग रहा है कि इसी पार्टी का भविष्य है, तब ना उत्साहित है। 2025 का चुनाव होने वाला है और हम लोग पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ 2025 का चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं। मैं किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था? मैं जनता दल को राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो जितने लोग हमारे आसपास बैठे हुए पहले कहां सब थे, वही थे। और आज वो पार्टी जब नीचे की ओर ढलान पर है तो कहां जाएंगे? सब यही आएंगे, क्योंकि उन सबको लगता है कि ये जो है, जो कहते हैं ओरिजिनल जनता दल।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के आवास पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके माता पिता से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की गई और कहा कि शहीद पूरे देश के लिए सर्वोपरि हैं। आज सेना के जवान बॉर्डर पर हैं, तभी हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। साथ ही कहा उन्होंने कि ये माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे शूरवीर को जन्म दिया, जिन्होंने अपने देश के खातिर बलिदान दे दिया, वीरगति को प्राप्त हुए और इसके कृत के लिए पूरा देश इनका आभारी रहेगा, जिसे शब्दों में बयां कर पाना काफी मुश्किल है। घर का बेटा और देश का लाल शहीद हुआ है, उसको क्या कहा जा सकता है। इतना ही कह सकते हैं हम लोग कि इनकी मां अपने आप में बहुत ही मजबूत, कि बेटे का सौ देख करके जो खुद नारा लगा सकती है, तो कैसी मां का बेटा रहा होगा आप अंदाजा करें। अभी हम लोगों ने तत्कालीन गुरुद्वारा के सामने एक चौक है, वो इनके नाम से, कैप्टन के नाम से वो चौक जो है कल हम लोग उसका घोषित करेंगे और उसके बारे में सारी प्रक्रिया बात हो गई। यहाँ के जो नगर निगम के इंचार्ज हैं और जो सेक्रेटरी हैं। देखिए, ये हमारे लिए दुख तो बहुत ही दुख है, लेकिन उसके साथ साथ पूरा देश को गर्व है। और भड़का गांव के इतने होनहार एक बेटा है जो आज सबका बेटा है, पूरे देश को गर्वान्वित महसूस करने वाला काम किया है। और बख्शी जी के घर से जुड़े हुए हर कोई है, हम लोग भी इनके परिवार के सदस्य हैं। आज इस दुख की घड़ी में हम लोग आए हैं और हमने इनके परिवार से ये आश्वस्त किया है बोल के कि कुछ भी हो तो हमें भी इस घर की बेटी समझे, और कुछ भी कभी भी कोई वैसा जरूरत पड़े तो मैं सौभाग्यशाली महसूस करूंगी कि मैं इनके फैमिली के लिए कहीं पे भी कुछ कर पाई हूँ। हालांकि एक कंसर्न इनका आया है कि इनकी जो बहन है जो बैंगलोर में काम करती है, उनका बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है, तो क्योंकि बख्शी जी अब नहीं रहे तो उनके मतलब जाने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ उनको, उनकी बहन को एक अच्छा सरकारी नौकरी सुनिश्चित कर। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं। शहीद करमजीत सिंह बख्शी का कल अंतिम अरदास गुरुद्वारा परिसर में किया जाएगा। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में हुए घटना में उन्होंने बलिदान दिया है, शहादत हुई है उनकी, पूरा देश नमन है शहीद करमजीत सिंह बख्शी को लेकर, जिनकी कल अंतिम अरदास गुरुद्वारा परिसर में की जाएगी। आपको बताते चले कि आज कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बड़का गांव की पूर्व विधायिका, तमाम लोग उनके आवास आ रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से सिख समुदाय ने मुलाकात की और नगर निगम क्षेत्र के पैगोडा चौक का नामकरण शहीद करमजीत सिंह बख्शी हो, इसको लेकर उनसे चर्चा भी की और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द पैगोडा चौक का नामकरण शहीद करमजीत सिंह बख्शी के नाम से हो। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। बिहार शरीफ के सोगरा हाई स्कूल के प्रांगण में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस अवसर पर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के जन्म घोटाले का उजागर किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ही जन्म और चुनावी हलफनामा दोनों में अंतर है। 2025 में 2 से 25 लक्ष्य जो रखा गया है, इस संकल्प को आप लोग को देखना नहीं है कि चुनाव आयोग कब आचार संहिता लगाएगा, कब अधिसूचना जारी करेगा। आज से ही चुनाव की तैयारी में जुट जाइए और जब आप लोग जब जुट जाइएगा, एक साथ हो जाइएगा, एकजुट हो जाइएगा, तो ये जान लीजिए, लिख लीजिए कि जो विरोधी है उनका मंसूबा चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग से बस हम यही कहेंगे कि जिस तरह हाथ के 5 उंगली है, आपस में जब चक्कर जाती है 5 उंगली तो
ताकत बन जाती है। आप समझ लीजिए कि जन्म तिथि के अनुसार इनका जन्म है 9/11/1989। जन्म घोटाला इसको कहते हैं, जन्म घोटाला। और तेजस्वी यादव का जन्म तिथि है 16/4/1989। तो स्वाभाविक है तेज प्रताप बड़े होंगे, लेकिन जो चुनावी हलफनामा है उसमें तेजस्वी यादव 31 वर्ष के और तेज प्रताप 30 वर्ष के। तो हमारे मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम लोग काम करने वाले हैं। मैं यही याद करूंगा आप सभी लोगों से, सभी पांचों दल के सभी हमारे नेता। आज 2020 में मैं बताया नहीं, थोड़ा सा कुछ गलतियां थी। कोडरमा जिला कांग्रेस सेवा दल की बैठक सर्किट हाउस कोडरमा में सेवा दल के जिला अध्यक्ष सदानंद पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल कार्यकारी अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह शामिल हुए। वहीं बैठक में कोडरमा जिला अध्यक्ष भागीरथ पासवान, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष दशरथ पासवान सहित कई पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया है। निर्देश सबसे पहली बात तो कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल और कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अंग है और सेवा दल को कांग्रेस की रीढ़ कही जाती है। कांग्रेस सेवा दल जो है वो कांग्रेस का रीढ़ माना जाता है और उसी अभी पिछले जनवरी में 17, 18 और 19 जनवरी को जयपुर में कांग्रेस सेवा दल की अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे अमली जामा पहनाने के लिए। हम सभी जिलों, झारखंड के सभी जिलों का दौरा चल रहा है। खास करके सेवा दल जो है, शुरू से हम लोग लगातार सेवा दल का जो राजनीति हुआ है वो सेवा के भावना से होते चले आ रहा है। वो हमारे नेतृत्व राहुल गांधी जी की अगुवाई में हम लोग देखते आए हैं, लगातार सेवा दल मतलब सजग रहती है कोई भी कार्यक्रम में। ठीक उसी तरह कोडरमा में भी हमारे अध्यक्ष सदानंद पांडे जी की अगुवाई में भी लगातार होते आया है बैठक, और आज प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष के सामने अति महत्वपूर्ण बैठक हुआ। और नवीन कुमार सिंह जी हमारे यहाँ आए, कोडरमा में अपना उपस्थिति दी। ये बहुत हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे जिला आए और हम लोग से सबसे मिले। कैमूर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने लालू यादव के कुंभ वाले बयान पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव की नीति सनातन को अपमानित करना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना और पूरा देश सनातन के प्रति प्रतिबद्ध है। पूरे देश के लोगों का सनातन के प्रति श्रद्धा है और 50 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाने का काम किया है। 50 करोड़ लोगों ने उस आस्था के प्रतिबिंब पर जाकर के स्नान करने का काम किया है। तो लालू प्रसाद यादव की तो नीति है, कभी वो सनातन को अपमानित करने का काम करते हैं, कभी हिंदू के देवी देवताओं को गाली देने का काम करते हैं। तो लालू प्रसाद यादव की यही परिपाटी है। लेकिन पूरा देश आज सनातन के प्रति प्रतिबद्ध है। पूरा देश सनातन के प्रति प्रतिबद्ध है और पूरे देश के लोगों को सनातन के प्रति आस्था है, जिसका सीधा प्रमाण 50 करोड़ देशवासी संगम में जाकर के डुबकी लगाने का काम किए हैं। राजधानी रांची के आजसू केंद्रीय कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के सुप्रीमो सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। मिलन समारोह में शहरी क्षेत्र के सैकड़ों लोग आजसू पार्टी का दामन थामा। मौके पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी का दामन थामने वाले लोगों का स्वागत और आभार प्रकट किया है। आज शहर के खासकर रांची टाउन, महानगर और आसपास के कई अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, कोई व्यवसाय करने वाले या फिर शिक्षा जगत से या सामान्य लोग ने आज पार्टी का दामन थामा है, जिसका बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन इन्होंने पदार्पण किया है, सार्वजनिक जीवन में जीने का और राजनीति में आज पदार्पण किया है। मैं सबसे पहले इनको इस निर्णय के लिए स्वागत करता हूं कि इन्होंने ऐसे समय में जब कोई सामने इलेक्शन नहीं है या कुछ उस तरह का वातावरण नहीं है, तब खुद को राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में सामने ला रहे हैं, ताकि पार्टी को और पार्टी के अंदर ये अपनी कौशलता और नेतृत्व को स्थापित कर सके और राज्य के लिए इस दल के वैचारिक रूप से जुड़कर इस राज्य में एक बेहतर राजनीतिक माहौल तैयार कर सके और पार्टी के लक्ष्यों को नेतृत्व दे सके। यही मकसद के साथ आज इन सभी का पदार्पण हुआ है। मैं इनका हार्दिक स्वागत दल के अंदर करता हूं और मैंने यही कहा इनको कि साधारण रूप से मेरी ये कोशिश रहती है, यदि दल विस्तारीकरण के कार्यक्रम में
पार्टी ने कार्यक्रम बनाए, तो उसके लिए मैं उपलब्ध हूं इनके लिए। और मैं एक साधारण कार्यकर्ता, साधारण राजनीतिक समझ और सूझबूझ रखने वाला या फिर राजनीति की परख रखने वाले लोगों के साथ हम व्यक्तिगत रूप से अपना संबंध को स्थापित करने की तैयारी हमारी चल रही है। उसी अभियान में, उसी कड़ी में एक आज सैकड़ों लोगों की एक नई टीम आज रांची में पार्टी में पदार्पण किया है। मैं इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन फिर से। कुछ होमवर्क देंगे? हाँ, हमारा पूरा टीम वर्क अभी प्रारंभ हुआ है। आप सभी लोगों ने इसको देखा है कि अभी प्रमंडल वाइज हमारा कार्यक्रम। नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जहां पर आपको बताते चलें कि बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र के 35 वार्ड अध्यक्षों की बैठक चास नगर अध्यक्ष गौरव राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सभी अध्यक्ष ने अपनी अपनी बातें रखी। इस दौरान बोकारो के कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और नगर अध्यक्ष गौरव राय भी मौजूद रहे। अभी जो ये बैठक रखी गई थी, ये वार्ड को सक्रिय करने के लिए वार्ड अध्यक्ष बनाने का एक कार्यक्रम और सजेशन देने के लिए कि क्या कैसे चुनाव हो सकता है। अगर पार्टी के लेवल पे होता है तो हम कितने तैयार हैं उसको लेके बैठक रखी गई थी। क्या तैयारी है पूरी? तैयारी तो हमारे तरफ से अध्यक्ष बनाया गया है, वो पूरी तैयारी मैंने कर ली है। बाकी जैसा आदेश रहेगा वैसे 100% पूर्ण विश्वास है मुझे कि जिस तरीके से पूरे विधानसभा में लोगों ने मुझ पे भरोसा दिखाया और अपना विधायक बनाया, प्रतिनिधि बनाया, निश्चित रूप से निगम के चुनाव में भी हम लोग जैसे भी खड़े रहें, जिस तरीके से भी हम लोग खड़े रहेंगे और हमारा जो काम होगा वो लोग देखेंगे और उस पर भरोसा करेंगे। और अगर पार्टी के स्तर पे चुनाव होता है उसके या नहीं होता है, जो भी हो फैसला, लेकिन हमारा समर्थन जहां भी रहेगा, हमारे जो लोग जहां रहेंगे एक साथ, तो निश्चित रूप से हम लोग हमारे फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।